Hello friends, I am Rohit Sharma. Today we will discuss about some important operations by the government of India. आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जैसे किसी भी देश में अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है या किसी भी देश में कोई डिजास्टर्स आ जाता है या कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स होता है जिसमें इंडियंस को सेव करने के लिए या फिर अदर कंट्री को सेव करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट होगा। ठीक है ना, ये चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे फिर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, तो ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये 2022 से लेकर 2023 तक का कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो अभी चलाए जा रहे हैं। तो आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी देखो, हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इज़राइल और फ़लस्तीन गाज़ा पट्टी को लेकर जो अभी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसके लिए वहाँ पे इज़राइल में जो इंडियंस काम करते हैं, इंडियंस जो वर्किंग हैं, जो भी इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं, उनको बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इवैक्यूएट करने का एक ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। ठीक है दोस्तों, वहाँ जो भी इंडियंस रह रहे हैं उनको भारत में लाने के लिए एक ऑपरेशन का नाम दिया गया है, जिसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन अजय। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, मैंने इंपॉर्टेंट्स ही करवाए हैं और अदर नहीं करवाए हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट्स है जो 2022 से लेकर 23 में जो इंपॉर्टेंट्स ऑपरेशन चलाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय में क्या है कि इजराइल में जो भी इंडियंस अभी गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, उस कन्फ्लिक्ट को देखते हुए वहाँ पे कुछ इंडियंस रह रहे हैं जो अपने देश वापस आना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने अभी ऑपरेशन अजय चलाया है, जिसका ठीक है इजराइल से। तो आप लोग इससे ध्यान रखिएगा ऑपरेशन अजय के बारे में, ठीक है ना। तो दूसरा हम देखते हैं दोस्तों ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के बारे में जैसा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ऑपरेशन गंगा क्या है। ऑपरेशन गंगा जब रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, आज भी वो डिस्प्यूट चल ही रहा है। तो आज भी उन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। तो वहाँ से जब इनिशियल टाइम पे जब वहाँ पे वॉर हुआ था, रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया, तो उस समय यूक्रेन में काफ़ी बच्चे जो एमबीबीएस या मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे गए थे, तो वो बच्चे इंडिया वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का कन्फ्लिक्ट, जिस तरह का विवाद हुआ पड़ा है, तो उसको देखते हुए वहाँ के बच्चे जो हैं इंडिया वापस आना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ से अपने बच्चों को निकालने के लिए एक मिशन चलाया था, ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम ऑपरेशन गंगा दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों? ऑपरेशन गंगा, इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है दोस्तों, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा दोस्तों हम देखते हैं वंदे भारत। वंदे भारत के बारे में हम देखते हैं 2020 में चलाया गया था। एक कोविड-19 के दौरान, जब उस समय कोविड-19 पेंडेमिक्स जो है काफ़ी अपने पीक पे था, तो उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अदर कंट्री में जितने भी हमारे इंडियंस हैं उनको अपने देश में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था वंदे भारत 2020 में। तो इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम अनदर कंट्री कोविड-19। लगभग हम उस समय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 60 लाख लोगों को इंडिया में क्या किया था, इंडिया में लेके आए थे इस ऑपरेशन के थ्रू, जिसका नाम था वंदे भारत। ठीक है दोस्तों, तो हम चौथा ऑपरेशन देखते हैं। फोर्थ ऑपरेशन क्या है दोस्तों? समुद्र सेतु। समुद्र सेतु जो है ये भी कोविड-19 में ही चलाया गया था, कोविड-19 में। लेकिन ये इसमें फ़र्क ये था कि इसमें ओशंस के द्वारा जो इंडियंस थे, ठीक है ना, समुद्र के मार्ग से हम जो हमारे इंडियंस अदर कंट्री में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए इस समुद्र सेतु चलाया गया है। ठीक है, लगभग हम उस समय लगभग 4000 लोगों को 4000 इंडियंस को भारत में लेके आए थे। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों 2015 में एक ऑपरेशन चलाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट कराया है दोस्तों। ये है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था यमन में। जैसा कि आप जानते हैं कि यमन में एक कन्फ्लिक्ट हुआ था गवर्नमेंट को लेकर, और वहाँ के लोगों में कुछ कन्फ्लिक्ट विवाद हो गया था। तो उस विवाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत के तहत क्या निकाला था, वहाँ से इंडियंस को कहाँ लेके आए थे हम?
यमन से इंडिया में लेके आए थे। तो इस ऑपरेशन को याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। और हम छठा ऑपरेशन देखते हैं दोस्तों ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री क्या है? ऑपरेशन मैत्री इवैक्यूएट फ्रॉम नेपाल इंडिया, ठीक है ना। तो 2015 में, ये भी 2015 का ही विवाद है दोस्त, 2015 में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था दोस्तों। क्या था? 2015 में ऑपरेशन मैत्री चलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्यों? क्योंकि नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक में लगभग हम लोग 5 से 6 हज़ार लोगों को कहाँ से निकाला था? ऑपरेशन मैत्री के तहत नेपाल से हम इंडिया लेके आए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अर्थक्वेक कहाँ पे? नेपाल में। तो नेपाल में अपने इंडियंस भाइयों को इंडिया में वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैत्री, ऑपरेशन मैत्री चलाया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं एक सबसे बड़ा जो कन्फ्लिक्ट था, हम देख लेते हैं सेफ होम कमिंग, ठीक है ना। ये 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था। ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो लीबिया एक अफ्रीका का एक कंट्री हैगा, ठीक है ना। लीबिया का एक कंट्री है जहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों में, वहाँ के सिटीजन्स में काफ़ी बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो लगभग भारत सरकार ने इस ऑपरेशन सेफ होम कमिंग के द्वारा, सेफ होम कमिंग के तहत कितने लोगों को इंडिया में लेके आया था? लगभग 15,000, ठीक है, 15,000 लोगों को लेकर इंडिया में आए थे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन ध्यान रखना काफ़ी लार्ज लेवल पर इंडिया का जो एक सबसे बड़ा ऑपरेशन जो माना गया था, ये 2011 में ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। इसी तरीके से दोस्तों ऑपरेशन कावेरी की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन कावेरी आप देख सकते हैं। ऑपरेशन कावेरी अभी हाल फिलहाल में 2022 सॉरी 12 नहीं 2023 की बात बता रहा हूँ, सॉरी 2022 नहीं 2023 में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी, ठीक है ना। जैसा कि हमारे देश में एक नदी भी बहती है साउथ में, ऑपरेशन कावेरी, उसी के नाम पे दोस्तों एक ऑपरेशन चलाया गया था इवैक्यूएशन इंडियन फ्रॉम दी सूडान। सूडान भी एक अफ्रीकन कंट्री हैगा, ठीक है ना। अफ्रीका में वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के सिटीजन्स में कुछ ऐसे डिस्प्यूट हुए थे जहाँ पे हमारे इंडियंस भाई काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फंसे हुए थे। काफ़ी इंडियंस जो वहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग वहाँ पे वर्किंग के थ्रू फंसे हुए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ से निकालने का एक प्लान किया था। तो उसके थ्रू एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी 2023 में, ठीक है ना। ध्यान रखना ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया गया था? जो सूडान में हमारे इंडियंस भाई फंसे थे, इंडियंस जो भी फंसे थे उनको भारत में लाने के लिए एक ऑपरेशन कावेरी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं लास्ट है हमारे पास ऑपरेशन दोस्त, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। जैसा कि अभी जैसे कि 2023 में तुर्की में, ठीक है ना, पहले तुर्की था, ठीक है ना, लेकिन अब तुर्की का नाम हो गया है तुर्की। क्या नाम हो गया है? तुर्की, ठीक है ना। तो तुर्की में भूकंप आया हुआ था, अर्थक्वेक, लगभग में से 20 से 25,000 लोग मारे। वो काफ़ी लार्ज ब्रॉड लेवल पे क्या आया था? अर्थक्वेक आया हुआ था। तो ठीक है ना, अर्थक्वेक आया हुआ था। तो इसमें इंडियंस ने, इंडिया के द्वारा इंडियंस मेडिकल फैसिलिटी, इंडिया ने तुर्की की मदद की। जो तुर्की में मेडिकल फैसिलिटी दिया गया या फिर वहाँ पे जो भी इंडियंस के द्वारा हेल्प किया गया तो उसका नाम दिया गया था क्या? ऑपरेशन दोस्त। इसमें हम किसी को लेके नहीं आए थे बल्कि हम तुर्की में जाके तुर्की लोगों की मदद किया था, हमने हेल्प किया था, तुर्की में जाके अपनी सर्विस दिया था, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, आर्म फोर्स में, ठीक है ना, फूड सिक्योरिटी में, जैसे खाद्य पदार्थ जैसे ये सब चीज़ें हमने कहाँ पे प्रोवाइड करवाया था? तुर्की में प्रोवाइड कराया था, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था, ठीक है ना, भूकंप आया था। इस भूकंप में लगभग काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मदद किया था किसका? तुर्की का। ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया शुरू से ही हम्बल रहा है और आगे भी हम्बल रहेगा, और शुरू से इंडिया ने हर किसी की मदद की है। तो तुर्की भले ही हमारा सबसे कट्टर दुश्मनी है, तुर्की हमेशा हमारे फेवर में नहीं रहता है, ठीक है ना, हमारे अगेंस्ट हमेशा रहता है तुर्की। लेकिन हमने फिर भी एक ह्यूमन बींग्स एज ए मानवता के लिए हमने उसकी मदद की। तो ये एक ऑपरेशन था जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट था, आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है ना। कुछ जो लेटेस्ट रहा है अभी, जो इस लेटेस्ट जो न्यूज़ में आएगा और जो न्यूज़ में रहता है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। और आप लोग मुझे रिकमेंड करें कि मैं किस चीज़ पे और वीडियो बनाऊं, और मैं कुछ और वीडियो बनाना चाहूँगा कि आप, जैसा कि मैं बताऊँगा अर्थक्वेक क्या है,
ठीक है ना। अर्थक्वेक वगैरह पे भी मैं वीडियो बनाना चाहूँगा, तो आप लोग अपना रिकमेंडेशन दें कि मैं किस पे और वीडियो बनाऊँ, किस तरह की आप लोगों को वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। और समझाने की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, जिससे मैं और आगे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़।